नमस्कार। सोचिए जरा, एक ऐसी बीमारी जो दवा खाने से ठीक नहीं होती बल्कि पैदा होती है। एक ऐसी बीमारी जो अस्पताल में इलाज के लिए जाने पर किसी को पकड़ ले। सुनने में ये भले ही किसी हॉरर फिल्म जैसा लगे, लेकिन आज भारत में यह एक डरावनी सच्चाई बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी छिपी हुई महामारी की जो हमारी अपनी ही जान बचाने वाली दवाओं से जन्म ले रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। तो सुनिए, ये चिंता इतनी बड़ी हो चुकी है कि खुद प्रधानमंत्री को मन की बात में इसका जिक्र करना पड़ा। उन्होंने आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूरे देश को चेताया कि एंटीबायोटिक दवाओं का गलत इस्तेमाल एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। मतलब जिन दवाओं पर हम अपनी जान के लिए भरोसा करते थे, वो अब धीरे धीरे अपना असर खो रही हैं। तो सवाल ये है कि भाई जो दवा इलाज के लिए बनी है वो ही बीमारी की वजह कैसे बन गई, है ना अजीब बात। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं इस पूरी कहानी को, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या शॉर्ट में एएमआर। तो ये एएमआर है क्या भला? देखिए, सीधा सा मतलब है जब बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे कीटाणु इतने ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर हो जाते हैं कि दवाइयां उन पे असर ही नहीं करती। मतलब आप दवा खा रहे हैं लेकिन वो कीटाणु मर नहीं रहे, उल्टे अपनी पूरी फौज बढ़ा रहे हैं शरीर के अंदर, और बीमारी ठीक होने की जगह और बिगड़ती चली जाती है। सवाल ये है कि ये होता कैसे है? कैसे हमारे ही शरीर के अंदर ये अजय बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जिन्हें एक बड़ा डरावना नाम दिया गया है, सुपरबग्स। आइए समझते हैं कि ये सुपरबग्स आखिर जन्म कैसे लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हर बीमारी एक ही वजह से नहीं होती। कुछ बीमारियां होती हैं वायरस से, जैसे सर्दी, खांसी, फ्लू, और कुछ होती हैं बैक्टीरिया से, जैसे निमोनिया या टाइफॉइड। और सबसे बड़ी बात, एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करती हैं। वायरस पर उनका असर जीरो होता है, जीरो। अब जरा सिचुएशन को समझिए। किसी को हुआ फ्लू जो कि वायरल है और उसने ले ली एंटीबायोटिक। अब होगा क्या? वो दवा वायरस का तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन शरीर में जो अच्छे भले चंगे बैक्टीरिया हैं उनको जरूर मार देगी। अब इस पूरी तबाही के बीच कुछ बैक्टीरिया जो पैदाइशी तौर पर थोड़े ज्यादा जिद्दी और मजबूत होते हैं, वो बच जाते हैं। और फिर तो मैदान खाली है, कोई मुकाबला नहीं, और वो अपनी आबादी जंगल की आग की तरह बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और यही बचे खुचे ताकतवर बैक्टीरिया बन जाते हैं सुपरबग्स। ये ऐसे दैत्य हैं, मान लीजिए, जिन्होंने एक ऐसा कवच पहन लिया है जिस पर दवा का कोई भी तीर काम नहीं करता, और ये हमारे ही शरीर में अपनी एक ऐसी फौज बना लेते हैं जिसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये पूरे देश का संकट बन चुकी है। चलिए अब कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो आपको चौंका देंगे और बताएंगे कि भारत में ये समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी और चिंता भी कि एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में टॉप पर है। जी हाँ, हम इन दवाओं को ज़रूरत से कहीं ज़्यादा और अक्सर बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आंकड़ा तो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। साल 2000 से 2015 के बीच, यानी सिर्फ 15 सालों में, भारत में एंटीबायोटिक्स की खपत में 103% का उछाल आया। 103%! ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। तो इस बेहिसाब इस्तेमाल का नतीजा क्या निकला? नतीजा आपके सामने है। कार्बापेनेम जैसी दवा जो बहुत ज़रूरी मानी जाती है, अब 100 में से सिर्फ 3 लोगों पर काम कर रही है। सोचिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो एक आम एंटीबायोटिक है, वो भी अब आधे से कम असरदार रह गई है। मतलब साफ है, जिन दवाओं को हम अपनी जान बचाने वाला समझते थे, वो ही अब जवाब दे रही हैं। और इसकी इंसानी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? WHO के मुताबिक सिर्फ एक साल 2019 में 12.7 लाख लोगों की जान गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया था। 12.5 लाख से भी ज्यादा। ये आंकड़ा किसी भी बड़ी महामारी से कम नहीं है। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? आखिर क्या वजह है? सच तो ये है कि इस बड़े संकट के पीछे हमारी ही कुछ रोजमर्रा की आदतें और छोटी छोटी गलतियां हैं। ऐसी गलतियां जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। क्या हैं वो गलतियां? ये देखिए, बिना डॉक्टर से पूछे केमिस्ट से एंटीबायोटिक ले लेना, डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट कराने के बजाय दवा लिखने का दबाव बनाना,
और सबसे कॉमन गलती, थोड़ा आराम मिलते ही दवा का कोर्स बीच में ही छोड़ देना। और एक और बड़ा खतरा है जिस पर ध्यान नहीं जाता। जानवरों को भी धड़ल्ले से एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं जो घूम फिर कर खाने के जरिए हमारे ही शरीर में आ रही हैं। तो क्या अब सब कुछ हाथ से निकल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि हम सब मिलकर इस खतरे को रोक सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इलाज की, कि आखिर हम कर क्या सकते हैं। इस बात को ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। एंटीबायोटिक एक चाकू की तरह है। अगर सही से इस्तेमाल करें तो सब्जियां काट सकते हैं, मतलब ये हमारी मदद करता है। लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो वो हमें ही जख्मी कर सकता है। तो यहाँ कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम हैं जो हम सबको फॉलो करने चाहिए। पहला, सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं। दूसरा, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवा लें। और सबसे ज़रूरी, डॉक्टर ने जितने दिन का कोर्स बोला है उसे पूरा करें, भले ही आप 2 दिन में ही ठीक महसूस करने लगें। अपनी सेहत की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ हमारी आपकी नहीं है, सरकारें भी एक्शन ले रही हैं। जैसे केरला में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। वहां अब बिना डॉक्टर के पर्चे के केमिस्ट एंटीबायोटिक बेच ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये दिखाता है कि अगर ठान लिया जाए तो बदलाव लाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे आने वाले कल की सेहत हमारे आज के फैसलों पर टिकी है। हर बार जब हम सोच समझकर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों की सेहत को भी बचा रहे होते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर आज हम नहीं सुधरे तो क्या कल जब हमें इन दवाइयों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब ये हमारा साथ देंगी? इस सवाल का जवाब हमारे आज के